इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक सत्या नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी चाची और अपनी कजिन बहनों के साथ इसी घर के अंदर रहती है। दरअसल बात कुछ यूं है कि सत्या के माता पिता के डेथ बचपन में ही हो गई थी। वो उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसीलिए उसकी चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन जब सत्या बड़ी हो गई तो उसकी चाची और उसकी कजिन उस पर जुल्म सितम करने लगे। उसकी चाची दोस्तों सारा काम केवल सत्या से ही करवाती है, जबकि उनकी दो बेटी और हैं। सत्या को वो एक नौकरानी की तरह रखती है और वो बेचारी चाची के आगे कुछ बोल भी नहीं पाती और उसकी कज़न भी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अगले ही सीन में दोस्तों हम रात के वक्त का सीन देखते हैं। सत्या का दिमाग बच्चों जैसा होता है। उसे बचपन की उन कहानियों पर बहुत ज़्यादा यकीन होता है, जैसे कि वो बचपन में एक कहानी बहुत सुना करती थी कि अगर कोई इंसान गरीब होता है तो वो एक मंत्र को पढ़कर अपने आप अमीर हो सकता है। यानी कि ये काम केवल लड़कियों के ऊपर अप्लाई होता है। लड़कियां अगर इस मंत्र को पढ़ लें तो शायद उनकी ज़िंदगी में कोई राजकुमार, कोई प्रिंस चार्मिंग आ सकता है। और वो सत्या अपनी बेवकूफ़ी को दिखाते हुए एक कद्दू को अपने आगे रखती है और वहाँ पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे कि शायद उसके ज़िंदगी में भी कोई राजकुमार, कोई पैसे वाला इंसान आ जाए। बट दोस्तों ऐसा कहाँ रियल में होता है। जब तभी दोस्तों वो मंत्र को यहाँ पर पढ़ती है, लेकिन पढ़कर भी यहाँ पर कुछ मज़ा हासिल नहीं होता। इसीलिए वो वहाँ पर सोने की कोशिश करती है, पर सो जाती है। तो हम उसके कमरे के अंदर एक आकृति को देखते हैं जो कि किसी शैतान की तरह दिखाई दे रही थी, विच मीन्स कि सत्या की बातें किसी ने सुन ली है। अब तभी दोस्तों रात का सीन हमें दिखाया जाता है। सत्या चुपचाप से अपने कमरे के अंदर सो रही थी। अचानक से उसकी खिड़की से एक कार की लाइट उसे दिखाई देती है, उसके घर के अंदर दिखाई देती है। देखकर सत्या फौरन ही उड़ जाती है। वो खिड़की से झांककर देखती है तो वो देखती है कि एक कार उसके घर के बाहर खड़ी हुई है। सत्या फौरन ही भागते भागते अपने घर से बाहर की ओर निकलती है और वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि उस कार के अंदर रियल में एक राजकुमार बैठा हुआ है। सत्या जैसे ही वहाँ जाती है तो उसके कपड़े एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है, किसी राजकुमारी की तरह। अब तभी दोस्तों उसके अंदर बैठा हुआ वो शख्स सत्या को अपने पास कार के अंदर बैठा लेता है, जिसके बाद में दोस्तों वो कार आसमान के अंदर उड़कर वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। सत्या ये देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार वो पहली बार कार के अंदर बैठी है और साथ ही साथ उसका वो सपना सच हो गया है। एक प्रिंस उसे मिल चुका था। लेकिन सत्या कहाँ जानती थी कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। अब वो शख्स दोस्तों सत्या को दूसरे दुनिया में लेकर जाता है। वहाँ जाकर सत्या बहुत ही खुश होती है। दोस्तों वो जो प्रिंस होता है वो सत्या को काफ़ी सारे तोहफे देता है और ऐसा यकीन दिलाता है जैसा कि वो सत्या से बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या रियल में वो प्रिंस था? जी नहीं दोस्तों, बल्कि वो तो एक शैतान था। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद वो शैतान या फिर कह लो कि वो प्रिंस दोबारा से सत्या को कार में बिठाकर उसके घर पर उसे ले जाकर छोड़ देता है। इस बार जाते जाते वो लड़का उसके हाथ में डायमंड का एक कड़ा भी पहना जाता है। सत्या को काफ़ी सारे तोहफे देने के बाद वो वहाँ से रवाना करता है। वो बहुत ही नादान किस्म की लड़की थी। जब वो घर के अंदर चली जाती है तब वो शैतान अपने असली रूप के अंदर आता है और कहता है कि ये तो मेरा काम बहुत आसानी से हो चुका है। अगली सुबह दोस्तों हम देखते हैं कि उसकी कज़न यहाँ पर उस पर बहुत तेज़ चिल्लाती है और उसके हाथों में से वो कड़ा भी उससे छीन लेती है। साथ ही साथ वो सारे तोहफे छीन लेती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया है? तुमने कोई लड़का पटा रखा है क्या? इसी के साथ दोस्तों वो अपनी माँ को भी यहाँ पर बुलाती है और जब उसकी चाची यहाँ पर आती है तो उसकी चाची दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है और चिल्लाती है और कहती है कि जाकर के बर्तन धो। इस घर के अंदर रहकर उस बेचारी की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी थी।
अब दोस्तों ये प्रक्रिया इसी तरीके से चालू रहती है। ये जो सत्या नाम की लड़की है, इसे हर रात को यहाँ पर वही गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। और दोस्तों वो जो प्रिंस होता है वो हर रात को रोज़ सत्या से मिलने के लिए आता है। उसे नए कपड़े पहना जाता है और उसे साथ में घुमाने के लिए लेकर जाता है। लेकिन इस बार उस कार के अंदर बैठते हुए उसके यहाँ पर उसकी कज़न उसे देख लेती है, जिसका नाम माया होता है। माया उससे बोलती है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर अगले दिन जब ये लोग उस दुनिया में पहुँचते हैं तो प्रिंस पूछता है कि मैंने तुम्हें जो कड़ा पहनाया था वो कहाँ चला गया। वो बोलती है कि वो मेरी कज़न माया ने मुझसे ले लिया। लेकिन दोस्तों वो शैतान अच्छे से जानता था कि उसका कड़ा और उसका तोहफा इसी के घर वालों ने छीन लिए हैं। लेकिन वो अभी कुछ दर्शाता नहीं है। उस प्रिंस को अंदर ही अंदर सत्या से प्यार हो चुका था और वो उसके साथ संबंध बनाने का मौका ढूंढ रहा था। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस उसे उसके घर पर छोड़ देता है और अगली सुबह दोस्तों हम देखते हैं कि उसकी चाची जो होती है वो इस बार सत्या को काफ़ी ज़ोर से मारती है और उससे बुली करने की कोशिश करती है। उसकी चाची उसे बोलती है कि तू कहाँ पर मुंह काला करके ये सारी चीज़ लेकर आती है, मुझे सारी सच्चाई के बारे में बता। लेकिन दोस्तों सत्या उन्हें कुछ भी नहीं बताती। सत्या के माता पिता के जाने के बाद उसकी लाइफ में इस प्रिंस के आने से थोड़ा सा ही खुशी वापस आई थी, बट ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। अगली रात को हम देखते हैं कि सत्या अपने कमरे के अंदर सो रही होती है और उसी रात के वक्त गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो फ़ौरन ही बाहर की ओर निकलना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है, यानी कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। और अब हम दोस्तों माया को देखते हैं जो कि नए कपड़े पहनकर फ़ौरन ही उस गाड़ी को उड़ाकर वहाँ से दूसरी दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जाते जाते दोस्तों वो शैतान उसके हाथ में एक सोने का कड़ा पहनाने की कोशिश करता है। माया एक नंबर की लालची थी। उसे लगा कि शायद ये प्रिंस उसे भी डायमंड का कड़ा देगा, लेकिन सामने अपने असली रूप के अंदर आता है और उसे अपना भयानक रूप दिखाता है। जिसके बाद दोस्तों वो शैतान माया को अपने पास में हमेशा के लिए बंदी बना लेता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया की माँ और उसकी बहन और साथ ही साथ दोस्तों सत्या भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि माया का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी अगली रात को हम देखते हैं सत्या के घर के बाहर वही गाड़ी का हॉर्न बजता है और सत्या फिर से दोस्तों नए कपड़े पहनकर अपने प्रिंस के पास पहुंच जाती है और प्रिंस से बोलती है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? मेरी बहन कल से गायब है। लेकिन फिर तभी दोस्तों सत्या को उस गाड़ी के अंदर अपनी बहन माया का एक लॉकेट मिल जाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बहन यहाँ पर ज़रूर आई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ से घूमने के बाद वो जब अगली सुबह अपने घर पर होती है तो इसी के बारे में सोच रही होती है। कुछ देर बाद वो सब्जियां लेने के लिए मार्केट में जाती है, लेकिन सब्जी लेते वक्त दोस्तों एक आदमी उसे दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वो आदमी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि उसी प्रिंस की गाड़ी का ड्राइवर होता है, जिसे कि वो हर रात देखती है। दोस्तों वो उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देती है। वो आदमी सत्या को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सत्या उसका पीछा करने की कोशिश करती है। फिर एंड में जाकर दोस्तों सत्या उसे पकड़ ही लेती है। वो आदमी बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। सत्या उसे पूछती है कि तुम प्रिंस के गाड़ी का ड्राइवर हो? तो वो बोलता है कि हाँ, और ड्राइवर बोलता है कि मैं उसका गुलाम हूँ। और ड्राइवर बोलता है कि उसका गुलाम कौन बनना चाहता है? वो तो मैं मजबूरी में उसकी कार का ड्राइवर बनता हूँ, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो एक खतरनाक शैतान है। जब सत्या ये बात सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। आखिर वो कैसा शैतान है? तभी दोस्तों वो कार का ड्राइवर बताता है, वो बोलता है कि वो कोई प्रिंस नहीं है बल्कि वो एक शैतान है, दूसरी दुनिया से आया हुआ है। औरतों के मन की बात को जान लेता है और जो कोई भी औरत उस अपने परिवार और अपने पति से खुश नहीं रहती, वो पैसे के सपने देखने लगती है, तो वो अपने मन की बात
को जानकर उन्हीं औरतों को अपना निशाना बनाता है। जैसे कि मेरी पत्नी, वो ड्राइवर बताता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ में बहुत खुश नहीं रहती थी क्योंकि मेरी आमदनी उतना नहीं थी, इसलिए वो ऐसे आदमियों के सपना देखा करती थी जिनके पास बहुत सारा पैसा है। इसलिए उस शैतान ने उसकी भी मन की बात जान लिया और मेरी पत्नी को वो शैतान उठाकर ले गया। उसने मेरी पत्नी को बंदी बनाकर रख लिया है और मुझे हमेशा के लिए अपनी कार के ड्राइवर बनाकर रख लिया। अब तभी सत्या दोस्तों अपनी बहन माया का फ़ोटो उसे दिखाती है और उस ड्राइवर से पूछती है कि क्या उस कार के अंदर ये लड़की बैठी थी। तो वो ड्राइवर बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बहन भी उस गाड़ी के अंदर बैठी थी। उस शैतान ने उसको भी हमेशा के लिए अपने पास बंदी बनाकर रख लिया है। तभी दोस्तों सत्या को सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्या अपने घर पर ही होती है। यहाँ पर कुछ देर बाद रात को दोस्तों वहीं 12 बजे के टाइम पर वो कार वाला प्रिंस फिर से बाहर की ओर को आता है और सत्या फिर से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उस बार सत्या उससे पूछ लेती है कि आखिर तुमने मेरी बहन को कहाँ रखा है। वो शैतान बोलता है कि तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को कभी भी आज़ाद नहीं करूँगा। वो शैतान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी बंदी नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तभी दोस्तों वो शैतान अपने असली रूप के अंदर आता है और इस बार वो सत्या को एक अपनी हवेली के अंदर लेकर जाता है। हवेली के अंदर जैसे ही सत्या वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ साथ उसकी बहन भी यहाँ पर बंदी बनी हुई थी। वो प्रिंस बोलता है कि मैं तुम्हें इनकी तरह बंदी नहीं बनाऊंगा, बल्कि हम तो जल्दी ही शादी कर लेंगे। यह बोलकर कुछ ही देर बाद वो शैतान वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब दोस्तों वहाँ पर सत्या को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसे अपने बहन की फिक्र हो रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि वो शैतान पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या पता कल को वो शैतान ने सबको मार डाला तो। इसीलिए सत्या दोस्तों अब फ़ौरन ही यहाँ पर उसी कार के ड्राइवर को आवाज़ लगाने की कोशिश करती है। दोस्तों वो ड्राइवर यहीं आसपास होता है और उसके पास आ जाता है और यहीं पर करता है और उसी लड़कियों की खूबसूरती से ही उसको ताकत मिल रही होती है। खूबसूरती ही उसकी शक्ति है। अब छत के ऊपर से सत्या भी यहाँ पर उतरती है और दोस्तों उसका भी चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ चुका था। उसने भी अपने चेहरे पर पेंट लगा कर रखा हुआ था। प्रिंस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलती है कि मैं सत्या हूँ। पीछे कहानी में हम देख नहीं पाए थे, जब सत्या उस कार के ड्राइवर को बुलाती है, वो कार का ड्राइवर उसके पास आता है और उस कार के ड्राइवर ने ही सत्या को बताया था कि इस प्रिंस को, इस शैतान को खूबसूरत लड़कियों से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगर सारी लड़कियां बदसूरत हो जाएंगी तो शैतान हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों सत्या ने सारी की सारी लड़कियों को बदसूरत कर दिया है और वो खुद भी बदसूरत हो गई है। शैतान ने जब सत्या को बदसूरत चेहरे को देखा तो वो दोस्तों अचानक से उसे भी करंट का झटका लगने लगा, वो भी जलने लगा और कुछ ही देर बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो शैतान का काम तमाम हो जाता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे दोस्तों वो शैतान भस्म होता है तो यहाँ पर सत्या सभी लोगों को आज़ाद कर देती है। उसकी बहन माया उसको अपने गले से लगाती है और बोलती है कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। और उस कार के ड्राइवर की बीवी भी उससे माफ़ी मांगती है और बस इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूँगा ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।